कि राहुल गांधी ने कांग्रेस जनों के बीच एक संदेश जरूर छोड़ दिया है कि पार्टी का संगठन और पार्टी सर्वोपरि है। और जो अगले 24 घंटे बता रहे हैं उससे लग रहा है कि कर्नाटक के लिए कांग्रेस आला कमान ने फैसला कर लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को भी और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, दोनों को बुला लिया था, दोनों को तलब कर लिया था। अब पहले वो वाली बात कि आखिर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री किस प्रकार से बन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अभी तक कहा जाता था कि कांग्रेस फैसले नहीं ले पाती। सियासत में बड़ी चर्चाएं होती थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फैसले हो नहीं पाते, कांग्रेस का आला कमान फैसले ले नहीं पाता। लेकिन लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है और खासकर राहुल गांधी जो हैं, इस समय वो फैसले लेने में बहुत तेजी कर रहे हैं। उनका परिणाम क्या होगा, कांग्रेस को आगे कितनी ताकत मिलेगी नहीं मिलेगी, 2029 आते आते क्या स्थिति बनेगी, 2027 में जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे उसमें क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस जनों के बीच एक संदेश जरूर छोड़ दिया है और संदेश ये अग्रेषित कर रहे हैं धीरे धीरे कि पार्टी का संगठन और पार्टी सर्वोपरि है। अब मसलन आप कर्नाटक की बात देख लें। कर्नाटक के अंदर मैंने आपसे के साथ पिछले दिन एक वीडियो शेयर किया था कि क्या कांग्रेस कर्नाटक के अंदर कोई फैसला ले पाएगी। और अब अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे की जो हलचल है कर्नाटक के अंदर और जो अगले 24 घंटे बता रहे हैं उससे लग रहा है कि कर्नाटक के लिए कांग्रेस आला कमान ने फैसला कर लिया है। आपने कल देखा होगा टीवी स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया में तमाम खबरें थी कि कांग्रेस आला कमान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को भी और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, दोनों को बुला लिया था, दोनों को तलब कर लिया था। और उस बैठक के अंदर बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ अलग अलग हुई जो बैठकें चली उनकी, उसके अंदर तय हो गया कि अब सिद्धारमैया जी केंद्र में आएंगे और इधर डीके शिव कुमार राजनीति करेंगे कर्नाटक की। यानी कि उप मुख्यमंत्री से वो अब मुख्यमंत्री हो सकते हैं और अगले 24 घंटे में संभवतः इस पर फैसला हो सकता है। क्योंकि सिद्धारमैया ने कल यानी कि बृहस्पतिवार को बैठक बुला रखी है अपनी कैबिनेट की और चर्चा है और पूरी संभावना है कि कैबिनेट की बैठक के अंदर सिद्धारमैया अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों बड़ी चर्चाएं चली, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मैसेज अग्रेषित किया गया कि जिसका एक संदेश था, वो संदेश ये था कि कर्नाटक के अंदर सरकार जो है कांग्रेस चला नहीं पा रही और डीके शिव कुमार बहुत जल्दी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल करके और भाजपा में जा सकते हैं। क्योंकि डीके शिव कुमार पर ईडी की तलवार भी लटकी हुई है। हालांकि डीके शिव कुमार जेल भी जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस में डटे रहे थे, कांग्रेस छोड़ी नहीं थी। अब पहले वो वाली बात कि आखिर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री किस प्रकार से बन सकते हैं। आपको ध्यान होगा मई 2023 में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ था। उस विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के सामने उस समय की जो भाजपा गठबंधन सरकार थी, बीजेपी और जेडीएस की, देवेगौड़ा साहब की पार्टी वाली सरकार, दोनों का मुकाबला था। इधर एनडीए कह लीजिए, उसको भाजपा गठबंधन कह लीजिए, और सामने कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस की तरफ से उस समय प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार थे। हालांकि चेहरा किसी को घोषित नहीं किया था, लेकिन डीके शिव कुमार ने जिस अंदाज में प्रचार किया था, जिस अंदाज में कांग्रेस को मजबूत किया था, और उसका चुनाव परिणाम में सामने नजर आ गया था। चुनाव परिणाम जो आए थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी से जो दक्षिण का द्वार वाला जो रास्ता था वो एक बार बंद हो गया था। तमाम कवायद के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया था। जब चुनाव परिणाम आया था तो 224 जो विधानसभा की सीटें हैं कर्नाटक के अंदर, उन 224 में कांग्रेस को 135 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 66 और जनता दल सेक्युलर यानी कि देवेगौड़ा जी की पार्टी 19 सीटों पर आ गई थी। 4 अदर्स बने थे। 135 के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया था। उस समय जब सरकार गठन की बात आई तो डीके शिव कुमार की दावेदारी थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगाई। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का पद लेकर के और इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होकर के बड़े शांत से और आराम से हो गए। उस समय बड़ी चर्चाएं चली थी
कि 2.5 साल के लिए कार्यकाल रहेगा, यानी कि 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और अगले 2.5 साल डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको ध्यान होगा जून 25 के अंदर ही बातचीत शुरू हो गई थी। डीके शिव कुमार को, डीकेएस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसको लेकर के बाकायदा अभियान चलना शुरू हुआ था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो विधायक हैं 135 विधायक, उन विधायकों के अंदर सिद्धारमैया के समर्थक ज्यादा हैं। कांग्रेस के अंदर एक तो संदेश ये ना जाए, इधर सिद्धारमैया ओबीसी समाज से आते हैं, डीके शिव कुमार ब्राह्मण समाज से हैं, कहीं ये संदेश अग्रेषित ना हो कि ओबीसी मुख्यमंत्री हटा दिया। इधर कहीं ये संदेश ना जाए कि एक बुजुर्ग नेता को किनारे कर दिया, क्योंकि लगभग 78 साल की उम्र पार कर रहे हैं सिद्धारमैया। इस सब को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की ड्यूटी लगाई गई थी। खड़गे साहब ने अपनी ड्यूटी ली थी कि कांग्रेस के जो दोनों वर्ग हैं, इधर सिद्धारमैया और इधर डीके शिव कुमार, दोनों के बीच सामंजस्य बैठाया जाए। कल मंगलवार को अचानक सारी बैठकें छोड़ करके दोनों नेता पहुंच गए थे दिल्ली, और अब जो सियासी हलचल है वो बता रही है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मान गए हैं, अपना इस्तीफा देने के लिए मान रहे हैं। हालांकि बात यह थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वाली, लेकिन क्योंकि सिद्धारमैया वरिष्ठ हैं तो उन्होंने कांग्रेस आला कमान से कहा है कि उन्हें बजाय उप मुख्यमंत्री रखने के, यानी कि डीके शिव कुमार के अंडर ना काम करें, तो इसलिए उनके लिए रास्ता बड़ा स्पष्ट खोला गया कांग्रेस आला कमान की तरफ से कि आप राज्यसभा मेंबर बनकर के केंद्र में आ जाइए, आप केंद्र की राजनीति कीजिए। और डीके शिव कुमार के मंत्रिमंडल में सिद्धारमैया के बेटे जो हैं वो मंत्री हो सकते हैं, यानी कि लगभग खाका तैयार है। अगर जैसा खाका बना है वो सही हुआ तो फिर अगले एक सप्ताह के अंदर कर्नाटक के अंदर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की जगह ले सकते हैं, क्योंकि 2028 में वहां फिर चुनाव है विधानसभा का, और 2028 की तैयारी 2029 को नजर में रख करके होगी, सामने रख के होगी। पिछले दिनों वहां की चर्चाएं थी कि अगर डीके शिव कुमार को नेतृत्व मिलता है तो कांग्रेस पार्टी में फिर मजबूत आधार बना लेगी अपना। सबसे बड़ी बात रहेगी और नजर रहेगी कि आखिर क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस अपने जो फैसले हैं वो तेजी से लेने में अब पूरी तरह से लामबंद होती दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर अपनी जो डेंटिंग पेंटिंग वाला काम है उसमें लगातार अनवरत जुटे हुए हैं, और इसका संदेश क्या जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।